साथियों, आप भली भांति जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी आपदा अभी दोबारा आई है। 1-1.5 साल पहले भी आई थी और अभी भी जो मंडी में, खास करके थुनाग के एरिया में हमारे जो है वहाँ पे हजारों की संख्या में जो है बेघर हुए हैं और कई लोग उसमें अभी लापता है, कईयों की डेथ हुई है। और हिमाचल प्रदेश में हमारे जो 2 लाख के करीब पेंशनर हैं, उनकी तरफ से मैं उन सब परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं जो इस त्रासदी में जो हमारे बीच नहीं रहे, या जो उनके परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और दुख व्यक्त करता हूं उनके परिवार को कि जो ये बड़ी त्रासदी आई है। हिमाचल प्रदेश के पेंशनर भी बाकी समस्त हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ खड़े हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी लोग हैं वो अपना अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन वहां करने जा रहे हैं। अभी लंगर वहां लगा हुआ है, ये जो स्नोडन में या जिनका भी लंगर लगा है, 2 ग्रुप है, सर्वजीत बॉबी जी और दूसरे नौफल एक उम्मीद, उन्होंने भी वहां लंगर लगाया है। 5 तारीख को हम सुंदरनगर में थे क्योंकि 6 तारीख को हमारे इलेक्शन होने थे, तो 5 तारीख को हमने रेस्ट हाउस में देखा कि बहुत बड़े लोग आ रहे हैं और वहां रेस्ट हाउस में ठहर के वो फूड के पैकेट इकट्ठे कर रहे हैं, उस जगह को ले जा रहे हैं। तो पिछले भी जब त्रासदी आई थी तब भी हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों ने 1 दिन की अपनी बेसिक जो है पेंशन वो मुख्यमंत्री राहत कोष में दी थी। और उस टाइम भी जो हमारा ये अमाउंट था तकरीबन 13 करोड़ 30 लाख के करीब बना था। तो आज भी मैं आप लोगों के सामने ये घोषणा करता हूं कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी हमारे पेंशनर है 2 लाख के करीब, उनकी 1 दिन की बेसिक पेंशन हम माननीय मुख्यमंत्री का जो राहत कोष में है उसकी देने की यहाँ घोषणा करते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी अनुरोध करता हूं कि हमारे जो कर्मचारी संगठन है, खास करके जिसमें एक वो प्रदीप गुट है, दूसरा त्रिलोक गुट है, एनजीओ के जो 2 बड़े गुट है, इसके अलावा सेक्रेटरीट की एसोसिएशन है और एक जो यहाँ पे और कोई तीसरा एक जो है बड़ा गुट फ्रंट बना है जिसमें कि सब बोर्ड कॉरपोरेशन और दूसरे है, उसके अध्यक्ष श्री वीरेंद्र चौहान जी तथा उसके महामंत्री श्री हीरालाल जी, इनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप भी 1 दिन की सैलरी माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष में दे, जिससे कि जो उनका दुख है, जो वहां पे जो ये त्रासदी आई है, जो लोग बचे हैं जिनके घर बह गए हैं, उसको जो है हम हमारा पेंशनर्स का और एम्प्लॉइज का भी कोई योगदान रहे, ताकि जो उनको जो वहां के जो फैमिलीज है जो जिनके घर बह गए हैं, जो बाकी लोग बचे हैं, उनका हम भी अपना अंशदान दे सके। साथियों, आप भली भांति जानते हैं कि पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन जो है हमारा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और इसके तकरीबन जो हमारे मेंबर हैं 2 लाख के करीब है। उसके अलावा भी छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन जो 2-3 है, जो आप पहले भी जानते हैं कि हिमाचल पेंशनर संघ है, इसके बाद एक पेंशन फेडरेशन है और दूसरे यहाँ पर सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा था। और आप ये भली भांति जानते हैं कि इसके 3 साल बाद इलेक्शन होते हैं। तो हमारे अभी 6 तारीख को सुंदरनगर में इलेक्शन हुए, जिसमें कि जो नव नियुक्त कार्यकारिणी है वो दोबारा से चुनाव हुए हैं, उसमें दोबारा से मैं प्रधान बना हूं और श्री हुकम सिंह ठाकुर जी महामंत्री बने। इसके अलावा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हरीश शर्मा जी मंडी के हैं और कांगड़ा से हमारे कल्याण भंडारी जी है और सिरमौर के रविदत्त जी है, ये दोबारा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। इसके अलावा कुल्लू से वाइस प्रेसिडेंट श्री शेषराम ठाकुर जी है, सोलन से रोशन जी है और चंबा से हमारे जो है ओंकार चौहान ये वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। साथियों, आप ये भी जानते हैं कि एक हमारा जो दूसरा पैरेलल ग्रुप है, जैसे हमारे मंत्री ने भी बोला, वो भी अपने आप को पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के नाम यूज कर रहा है और हमारा नंबर और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो हमारा जो ये एसोसिएशन है, रजिस्ट्रेशन जो है सर्टिफिकेट है एचपी सोसाइटी कोऑपरेटिव एक्ट में ये रजिस्टर्ड है और ये 16/89 है। इसकी जो रजिस्ट्रेशन की थी उस टाइम के हमारे माननीय अध्यक्ष श्री जीवानंद जीवन जी, जो कि आईएएस एक
उच्च अधिकारी रिटायर हुए, वो सेक्रेटरीज रहे, डीसी रहे, सेक्रेटरी टू गवर्नर रहे, उन्होंने इसकी रजिस्ट्रेशन जो है एचपी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2006 के तहत जो है 2008 में कराई है। तब से लेकर जो हमारी जो भी बॉडी रही है, तब से लेकर इसी को यूज कर रही है। पर बड़े दुख की बात है, जैसा मैं अपने आपको मैं कहना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको 2022 की तरफ पीछे ले जाता हूँ। जब हमारे घुमारवीं में 22 में 3 साल पहले इलेक्शन हुए, तो मेरे विरुद्ध जी एक सुरेश ठाकुर है कांगड़ा से, वो प्रधान के लिए खड़े थे, दूसरे निराला है सोलन से, वो खड़े थे। हम ट्रायंगुलर फाइट हुआ, सेक्रेट वोट से वोट पड़े और उन दोनों को मेरे से हार गए। एक को तकरीबन कोई 72-73 वोट पड़े, एक को 77-78 वोट पड़े, और जो डेलीगेट सिस्टम है हमारा, मेरे को तकरीबन 139 वोट पड़े थे, तो मैं जीता था। तब से लेकर भी वो हमारे एसोसिएशन के अंदर जो भी है, वो इस एसोसिएशन को तोड़ने का ही काम कर रहे थे। तो अभी भी थोड़े दिनों पहले उन्होंने एक अलग से ये एक इलेक्शन स्टीयरिंग कमेटी की बनाने की कोशिश की। हमारे को जब पता लगा, हमारे को तो उन्होंने बोला कि ये जो इलेक्शन स्टीयरिंग कमेटी है, इसकी मीटिंग सोलन में होने वाली है। सब प्रधानों और जनरल सेक्रेटरी को उन्होंने चिट्ठी लिखी। जब हमारे को ये पता लगा, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी जो ये कर रहे हैं, हम भी एक स्टीयरिंग कमेटी बनाए। इनके कहे अनुसार जो भी ये करते रहे, हमने उस हिसाब से किया। 26 जो हमारी जून को 27 जून को हमारी सोलन के चमाकड़ी पुल एक जो जगह है, आप जानते हैं, भराड़ी घाट के पास है, वहां मीटिंग हुई। उसमें हमारे 7 जिलों के प्रधान और जनरल सेक्रेटरी और उसके अलावा एक यूनिट पंचकुला की है, वो उपस्थित रहे। और हमने सबने उसमें डिसाइड किया कि एक स्टीयरिंग कमेटी बनेगी, वो ही इलेक्शन कराएंगे। और हमने उस टाइम ही वहां घोषणा कर दी है कि हम जो अगले इलेक्शन है 6 जुलाई को सुंदरनगर में रखेंगे। इन्होंने भी दूसरे दिन सोलन में एक मीटिंग की और एक वहां कमेटी बनाई, और उस दिन ही वहां पे सोलन में उस दिन ही इन्होंने बॉडी बना दी पूरे प्रदेश की 28 तारीख को। जबकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से जो इलेक्शन होते हैं, जनरल हाउस है ये इलेक्शन करता है। चलो खैर, जो इन्होंने बना दिया, हमारे 6 तारीख को इलेक्शन हुए और प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जितने भी हमारे डेलीगेट है, जो हमारा सिस्टम है कि हर ब्लॉक से 2 डेलीगेट प्रधान और जनरल सेक्रेटरी, और हर जिला के 2 हमारे प्रतिनिधि प्रधान और जनरल सेक्रेटरी, तथा इसके अलावा हर जिला से हमारे 5 डेलीगेट जाते हैं। 12 जिलों से 5-5 डेलीगेट दिए जाते हैं। उसके अलावा एक हमारा जो है हिमाचल प्रदेश के बाहर एक हमारी जो यूनिट है, वो पंचकुला में है। जितने भी हिमाचल प्रदेश के रिटायरी बड़े बड़े अफसर है, मोस्टली वहां रहते हैं। IAS है, HAS है, चीफ इंजीनियर है, और फॉरेस्ट के खास करके DFO से ऊपर है, और दूसरे भी हमारे जितने भी हमारे जो कर्मचारी है, चाहे वो पंचकुला में रहते हैं, चाहे चंडीगढ़ में, मोहाली में, या जो भी चंडीगढ़ के आसपास रहते हैं, वो उसके मेंबर है, वो भी हमारे से एफिलिएटेड है। अभी जब हमारे बिलासपुर में चुनाव हुए, तो उसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मंडी, कुल्लू, ये डिस्ट्रिक्ट के नाम ले रहा हूं मैं, लाहौल स्पीति, बिलासपुर, हमीरपुर, पंचकुला यूनिट, शिमला, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा आधा। कांगड़ा की बात मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ कि कांगड़ा में 2 बॉडी है, एक पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन है, एक कांगड़ा पेंशनर संघ है पूरे का, और दोनों ये हमारे से एफिलिएटेड है। एक ग्रुप के सुरेश ठाकुर जी है, दूसरे ग्रुप के जो हमारे वो शर्मा जी है वो। तो अभी जो हमारा इलेक्शन हुआ है कांगड़ा पेंशनर संघ, उसमें आधा हमारा, उनके जो डेलीगेट है 35 डेलीगेट आए थे, वो भी हमारे साथ थे। और इसके अलावा मैंने आपको चंबा के लोग थे आधे आधे, मैं बोल रहा हूँ जो चंबा के आधे आधे लोग थे, उसमें हमारे शिमला था, सोलन था, सिरमौर था, और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, मैं क्लियर बोलना चाहता हूँ कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, ना वो हमारे साथ आए ना वहां गए। तो इस तरह जो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास 9-10 जिले इसमें जो उपस्थित थे, वो भी इलेक्टेड, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है हमारा, जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी होंगे, और ब्लॉक के जो इलेक्टेड हमारे अध्यक्ष और महामंत्री होंगे, वो डेलीगेट है। तो इसने इन सब ने वहां हमारे पास इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आप लोगों को यहाँ कहना चाहता हूँ, हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ
पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश का ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बताना चाहता हूं। इस कॉन्स्टिट्यूशन में पेज स्टेट एग्जेक्टिव के लिए जो इसमें दिया है, इसमें एग्जेक्टिव बॉडी शल comprise the following office bearer who shall be elected for a period of 3 years. President 1, Senior Vice President 3, John Wise, Vice President 3, John Wise. उसके अलावा General Secretary 1, Office Secretary 1, Additional Office Secretary 1, Organizing Secretary 1, Treasurer and Auditor 1. और नीचे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो इसमें लिखा है, The Office of the President, Senior Vice President, Vice President, Secretary General, Treasurer and Auditor will be elected once. Rest will be nominated by the President and the Secretary General in consultation with one other elected office bearer. ये जो हमारी पोस्टें है, जो इलेक्टेड पोस्टें है इस कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 10 पोस्टें है जो ये है। हमने जो हमारे जो इलेक्शन हुए हैं अभी सुंदरनगर में, ये हमने जो चिट्ठी है रजिस्ट्रार जनरल कोऑपरेटिव सोसाइटी को भेजी है, आपके सामने से है, और इसमें हमने जो है ये 10 ही जो है ऑफिस बेरर ये इलेक्ट किए हैं। और उनके नाम मैं एक बार दोबारा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट के लिए मैं आत्माराम शर्मा, सेक्रेटरी जनरल हुकम सिंह ठाकुर जी, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल जोन से मंडी से हरीश ठाकुर जी, और साउथ जोन रविदत्त भारद्वाज जी जो सिरमौर, शिमला और सोलन जोन के हैं, और इसके अलावा कांगड़ा और उन्ना जोन के जो है ये कल्याण भंडारी जी है, शेष राम ठाकुर वाइस प्रेसिडेंट ये जो कुल्लू से है, रोशन लाल वर्मा सोलन से है, और ओंकार सिंह चौहान ये चंबा से है। इसके अलावा ट्रेजरर संतराम शांडिल और जगदीश पंवर ये सोलन से ऑडिटर ये चुने गए। दूसरी तरफ ये भी मैं आपके ध्यान में ये लाना चाहता हूं, आप लोगों के सामने है, इन्होंने जो सोलन में ये एक कमेटी बनाई और उसके जो इन्होंने सोलन में ये जो इलेक्शन कराए उसकी नोटिफिकेशन यह है एडहॉक कमेटी। ये 28 तारीख को एडहॉक कमेटी बनाई, जनरल हाउस कोई नहीं हुआ वहां पे जो थोड़े से लोग जो उपस्थित थे, कुछ शिमला के गए थे वो जो दूसरी बॉडी है, और कुछ लोग सोलन के थे, और इसमें कांगड़ा के ये सुरेश ठाकुर जी और निराला वगैरह जो ये आए थे ये लोग थे। इसमें ये लिस्ट मेरे पास है, मैं आपको पढ़ देना चाहता हूं। इसने एडहॉक कमेटी में 59 ऑफिस बेरर बनाए हैं, आज आप देख लो 59, जबकि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो रजिस्टर्ड है, इसमें 10 से ज्यादा इलेक्टेड मेंबर हो नहीं सकते। ये जो इन्होंने 59 बनाए, मैं नाम पढ़ देता हूं, आपके पास तो है नहीं। सुरेश ठाकुर जी ये प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट JN निराला जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हरमेश राणा जी उन्ना से, गंगाराम शर्मा जी शिमला से। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की 3 पोस्टें हैं, इन्होंने 4 सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिए। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चेतराम वर्मा जी बिलासपुर से, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बिलासपुर से जिसको बनाया, बिलासपुर जिला के जब इलेक्शन हुए तो बिलासपुर जिला के इलेक्शन में ये चेतराम वर्मा जी प्रधान के लिए खड़े थे, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का इलेक्शन था, और वो प्रधान का इलेक्शन वहां हार गए थे, और उसमें वहां जगदेश दिनेश जी जो बिलासपुर जिला के प्रधान बने, जो ये हारे हुए थे, वो इन्होंने नॉमिनेट चेतराम वर्मा जी जो है ये वाइस प्रेसिडेंट स्टेट के किए। जबकि प्रोविजन ये है कि जो इलेक्टेड ऑफिस बेरर है डिस्ट्रिक्ट के या ब्लॉक के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी वो ही उसमें लेके, पर इनकी जो एडहॉक कमेटी की मैं बात कर रहा हूँ। सेक्रेटरी जनरल शिमला के भूपराम जी, ये जो इन्होंने बोला जो शिमला में इन्होंने इलेक्शन कराया, उनका इलेक्शन भी हमने चैलेंज किया हुआ है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उस इलेक्शन में भी है इनके लिए अभी जो इसमें इंटीरियम आदेश दिए हुए कि ये जो अपना फंड वगैरह इसका कोई भी यूज नहीं करेंगे, ये एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार या एडिशनल रजिस्ट्रार के ये ऑर्डर है। भूपराम वर्मा जी जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर सेठ राम जी, वाइस प्रेसिडेंट फिर 4 तो आगे वाइस प्रेसिडेंट श्रुतिपाल शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट ओमलाल चौहान चंबा से, वाइस प्रेसिडेंट शिमला से मीरा ठाकुर, वाइस प्रेसिडेंट रतन सिंह ठाकुर, वाइस प्रेसिडेंट अमोलक राम शिमला से जो है ऊपर रामपुर के, वाइस प्रेसिडेंट जयदेव शर्मा सोलन से।
वाइस प्रेसिडेंट सुंदर सिंह ठाकुर सोलन। सोलन के 3 लोग हैं। सोलन में 2 एसोसिएशन है। एक सोलन सिटी है। सोलन सिटी है जिसके प्रधान जो है निराला जी थे। पिछली बार मेरे से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और इनके वाइस प्रेसिडेंट और खुद बन गए। ये इनको नॉमिनेट कर दिया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। इसके अलावा जो इसके मुताबिक सुंदर सिंह जो है वो सिटी के, उनको भी वाइस प्रेसिडेंट बना दिया और जयदेव ठाकुर को भी ये वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। अब मैं आगे चलता हूं। वाइस प्रेसिडेंट एक बीसी ने की है। किन्नौर से कोई नहीं गया, ना पार्टिसिपेट किया, वहां से नॉमिनेट कर दिया। किन्नौर से बीसी ने की है इन्होंने। वाइस प्रेसिडेंट एक राजेंद्र हमलाल चंबा से, अब पता नहीं मेरे को कौन है। और उसके बाद चीफ एडवाइजर की पोस्ट हमारे जो 3 है जो कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे तो 1 है पर पिछले इसमें हमने 3 कर दी है। जो है चीफ एडवाइजर हरिचंद गुप्ता जी जो है। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मोहन सिंह है। चीफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और एडवाइजर की लिस्ट ये कोई 20 आदमी बना दी है। अगर मैं अपना नाम मैं पढ़ लेता हूं, इसमें ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी धनवीर ठाकुर, ऑर्गेनाइजिंग जयकिशन शर्मा, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रविंदर सिंह राणा, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी प्रताप सिंह ठाकुर, ऑर्गेनाइजिंग अजमेर सिंह, पता नहीं एडवाइजर भी कोई 20 है। सर एक बता देंगे, वो भी करेंगे कल को। जी नहीं वो करेंगे। मैं आप मुझे बताओ जी कि आपके 1 लाख के करीब पेंशनर हैं जी, कितने पेंशनरों ने जो है आपकी वोटिंग में भाग लिया है? बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बोला। मैं आपको एग्जैक्टली ये बोलना चाहता हूं कि हमारा डेलीगेट सिस्टम होता है। हर ब्लॉक के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी और हर जिले के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी प्लस 5 डेलीगेट्स। मैंने आपको पहले भी लिस्ट दी है, मैं अभी बोलना चाहता हूं। मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, बिलासपुर, पंचकूला, शिमला, सोलन और उसके अलावा सिरमौर। शिमला की जो है एक बॉडी तो है इनकी भूपराम एंड पार्टी की, जो दूसरी है वो आया है। अगर मैं 50-50 करूं, 8 जिले ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिव उसमें है, डेलीगेट आए हैं। हमारे 288 के करीब डेलीगेट ने भाग लिया है। और इनके पास टोटल कितने हैं डेलीगेट? 200 जो है 290 के करीब है। 290-95 के करीब डेलीगेट है। 288 में लिया। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं 90 ब्लॉक है हमारे थ्रू आउट हिमाचल प्रदेश में। वो जो दूसरा गुट है उसको मिलाकर 288। उसको मैं दूसरा गुट आप सुन नहीं रहे ना मेरी बात। उनमें तो डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने तो एडहॉक बॉडी जो है सोलन में बनानी ना, डेलीगेट दिया है, जिसके कि मैं आपको गिन रहा हूं 59 मेंबर्स बनाए हैं। हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है हमने सिर्फ 10 मेंबर बनाए हैं। और जो हमारे इलेक्शन ये मंडी में हुए, मैं आपको गिन रहा हूं 7 जिले एक्सक्लूसिवली हमारे पास आए हैं, उनके पास नहीं जाए। अगर हम बात करें शिमला से आधे है, बात करें सोलन से आधे है, सिरमौर से गए, उनके पास एक जिला है जो मैं बोलता हूँ वो उन्ना गया है। उसमें मुझे बोलते हुए कोई दिक्कत नहीं है कि आत्माराम जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी पेंशनरों की आपसी लड़ाई के चलते कोई डिमांड सरकार पूरी नहीं कर रही है आपकी? ना आपकी जेसीसी आज तक कोई, आप भी कई सालों से प्रधान है, कई बार आप बोल चुके हैं। मैं आपको बोला, जब से ये सरकार आई है, पिछली सरकार माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी के टाइम हमारी 22 में 31 अगस्त 22 को जेसीसी हुई थी, वो भी मेरी अध्यक्षता में हुई थी उस टाइम। जब से ये सरकार है, ये बात सत्य है कि अभी तक जेसीसी नहीं हुई। कल भी जब हम माननीय मुख्यमंत्री से मिले, हमने उनसे भी ये बात करी कि जेसीसी की जाए, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में मैं बहुत जल्दी जेसीसी का गठन करूंगा पेंशनर्स के लिए। क्योंकि अभी तक एम्प्लॉइज की भी जेसीसी नहीं हुई, तो वो भी है, इसीलिए उन्होंने बोला कि मैं बहुत जल्दी जेसीसी का गठन करूंगा और हमें उम्मीद है कि जो पेंशनर की जेसीसी है उसका बहुत जल्दी गठन हो जाएगा। आप बार बार संघर्ष का ऐलान करते हैं, कर्मचारी अपनी पेंशनरों की डिमांड्स को लेकर, मेडिकल बिल नहीं मिल रहे हैं, कई और तरह की समस्याएं हैं, तो वो संघर्ष हो क्यों नहीं रहा है सड़कों पर? जैसा कि आप भली भांति जानते हैं, जब से ये गवर्नमेंट आई है, सुक्खू की गवर्नमेंट, 2 बार हमने पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया है। एक बार हमने पिछले साल जो है 24 में किया है और एक बार उससे पहले 23 में हुआ। पूरे 12 जिला के हेडक्वार्टर में हुआ है। पिछले अभी की मैं बात बताऊं, मुझे अभी डेट याद है, शायद 20 सितंबर के करीब हमने यहाँ शिमला में जो किया था, और शिमला में नहीं किया था, हर 12 जिले के हेडक्वार्टर में पूरे हिमाचल प्रदेश ने धरना प्रदर्शन किया था। पर ये लोग जो यहाँ है, 12 तारीख को जो हमने यहाँ डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया था, 20 सितंबर को, उसमें ये भूपराम जी एंड पार्टी जो है दूसरे, ये उसमें नहीं आए थे उसमें भी। जबकि 2 दिन पहले हमारी कालीबाड़ी में मीटिंग हुई थी, हमने सबने किया था कि ये तो क्योंकि कुछ एक लोग है धरना प्रदर्शन ये कर नहीं सकते, हमारे बीच ये आ नहीं सकते, ये तो दूसरे गवर्नर साहब के पास जाते हैं कि इस गवर्नमेंट को बर्खास्त करो। मैंने पहले भी बोला है कि हमने ये नहीं लेना कि कौन सी गवर्नमेंट सत्ता में है, हमारा नॉन पॉलिटिकल एसोसिएशन है,
कई लोग जो कुछ पार्टी से जुड़े हुए वो इंदा अपनी कैपेसिटी में काम करे, हमारे भी है, मैं भी कहीं जुड़ा होगा, वो भी कहीं जुड़े होंगे, और हमारे बहुत सारे लोग जो यहाँ भी है ये भी जुड़े हुए। पर जब एसोसिएशन के अंदर आते हैं हम नॉन पॉलिटिकल है। अगर ये इस तरह की बात जो इनमें से कुछ लोग गवर्नर के पास कर रहे हैं कि यहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाओ, इस सरकार को हटा दो, पर शायद ये इनको इतना भी पता नहीं है। वैसे तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो मैं समझता हूँ वो भी लगी नहीं होगी, स्टेट में कहीं लगी भी होगी पहले, बहुत पहले, मुझे पता नहीं। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो सबसे पहले एम्प्लॉइज की सैलरी और जो पेंशनर है सबसे पहले कटौती इसकी होती है। तो हमारा कहने का मतलब है हम सड़कों में लड़ेंगे, इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी है। जिला सोलन में अभी जो है 8 ब्लॉक में धरना प्रदर्शन चल रहा है, वो हमारे से जुड़े हैं। उन्होंने नालागढ़ में प्रदर्शन किया, सब डिवीजन लेवल पे, अर्की में किया, सौली में किया और कंडा घाट में किया। अभी भी वो आने वाले 26 जुलाई को वो सोलन में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हम भी जो पूरी स्टेट बॉडी है वो वहां जाएंगे, वो सरकार के अगेंस्ट धरना प्रदर्शन भी करेंगे। पर हमारा मकसद जो है इनका ये कोई पॉलिटिकल नहीं होगा, हमारा जो है नॉन पॉलिटिकल होगा। हम सरकार के सामने अपनी डिमांड उठाएंगे, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो। पहले तो जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं बहुत जल्दी बात करूंगा और पेंशनर के लिए जेसीसी का गठन करूंगा। और सबसे बड़ा मुद्दा है जो मैं आप यहाँ बोलना चाहता हूँ, हमारी डिमांड है 3% डीए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी असेंबली में, बजट सेशन में, अभी तक नहीं दिया। कल भी हमने उनसे ये मांग रखी है, जो हमने रिटर्न में दिया, कि जो आपने असेंबली में 3% डीए की घोषणा की थी उसको दिया जाए। उसके अलावा हमारा खास करके जो पेंशन जो बड़े अधिकारी है उनका तो 15-20 लाख होगा इसके। पर इसके अलावा ये बात भी सत्य है कि इस गवर्नमेंट ने जितने भी 75 साल के ऊपर के जो पेंशनर है उनका ड्यू क्लियर करा दिया है। जो पेंशनर 70 साल के ऊपर के हैं उनको 20 महीने से ड्यू क्लियर कर दिया है। इसके अलावा जो अब जो नीचे है बाकी है, जो ये हमारे 16 और जो इसके बीच है 22 के बीच में, अगर सरकार से हमारी ये डिमांड रहेगी कि आप ये 65 से नीचे का करो या इनका करो, तो इसमें ये भी पूरा हो जाएगा। जहां तक डीए की किस्तों की बात है, डीए की अभी हमारी जो है 13% ड्यू है। होना तो ये चाहिए था कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो पहले 4% की घोषणा करते, पर इन्होंने जो असेंबली में बोला हम तो वो बोलते कि उसको भी अक्षर से पूरा करे। और इसमें भी कोई दो बात नहीं है। जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो तत्कालीन गवर्नमेंट उस टाइम जी थी, तत्कालीन सरकार थी, उस टाइम 6th पे कमीशन मिला था। ये इनकी जिम्मेवारी थी उस सरकार की कि उस टाइम हमारे को दे देती। इसका अगर वो पूरा ना देती तो कम से कम उसका 2-3 किस्तों में देती। पर तत्कालीन सरकार ने हमारे को 20% दिया है, उसमें भी राइडर लगाया था कि 50,000 से ऊपर नहीं देना। और ये सरकार जब आई है, एक नोटिफिकेशन हुई है फरवरी 23 की, 13 फरवरी 23 की है या 14 की, उसमें ये था कि जो 65 साल से नीचे के जो पेंशनर है जो उनको 5% जो है दिया जाएगा, 10-15% दिया जाएगा। जो उससे ऊपर है 20%, 25%, और उसके ऊपर जो है 75 से ऊपर उनको जो है 30% के करीब, उसमें भी लोगों को मिला है। पर अंत में मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि जो पेंशनर 75 से ऊपर है उनको सरकार ने दे दिया है सारा कुछ, सिर्फ उनका डीए और उसका एरियर ये बचा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो आपका झगड़ा चल रहा है 2 गुटों का, उसकी अब लेटेस्ट पोजीशन क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो झगड़ा था, जो उन्होंने रिट की थी, ये जो शिमला वाले, इन्होंने क्या किया था कि शिमला में इलेक्शन करा दिए, जबकि ये नहीं कर सकते। हमेशा पूरे हिमाचल प्रदेश में आज तक भी, और ये जो एसोसिएशन में ये हो रहा था, जो बॉडी एग्जिस्टिंग करती है, जो आउट गोइंग बॉडी होती है, वो नोटिफिकेशन करती है। शिमला के मदन शर्मा जी है, वो शिमला सिटी के प्रधान थे। उन्होंने यहाँ मीटिंग करके कि मैं जिला शिमला के इलेक्शन भी मैं ही कराऊंगा, हम नहीं कर सकते। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्दो इट इज रजिस्टर्ड विद स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, पर ये जो है इसके हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके हिसाब से चलेगा। इसमें अभी भी हमारा जुलाई अभी भी नहीं गया, हमारा जो इसमें टर्नओवर था वो हम 3 महीने तक इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक्सटेंड कर सकते हैं। और हमने ये जो मीटिंग नीचे वहां सोलन में की थी, उसमें हमने 31 जुलाई तक इसको एक्सटेंड किया था। पर उन्होंने, मदन जी ने यहाँ शिमला के इलेक्शन कर दिए। जब जो आउट गोइंग बॉडी थी उन्होंने नोटिफिकेशन की, उस नोटिफिकेशन को स्टे करने के लिए वहां गए थे, वो नोटिफिकेशन स्टे हुई थी, वो खत्म हुई। पर उसके बाद जैसे हमने बोला, फिर दोबारा इलेक्शन हमने नहीं कराए, ना हमने स्टेट बॉडी ने कराए, उसको देखते हुए ना वो ये बोल रहे थे कि इनका टेन्योर खत्म है। जो स्टेट के इलेक्शन भी हुए और ये जिला शिमला के भी इलेक्शन हुए हैं, ये जो हमारी 27 तारीख को सोलन के चमाकड़ी पुल में जो एक इलेक्शन स्टीयरिंग कमेटी बनी थी, उसने स्टेट के इलेक्शन भी कराए हैं, जिसके स्टेट में उसके अध्यक्ष हरीश शर्मा जी थे।
और उसके सुरेंद्र वर्मा मेंबर सेक्रेटरी थे। उन्होंने शिमला के इलेक्शन भी कराए हैं और स्टेट के इलेक्शन भी कराए हैं। कोर्ट में जो स्थिति है ये मैंने आपको इससे अवगत करा दिया। इसके अलावा हमने जो ये जिला शिमला के जो है यहाँ बॉडी बनी है जिसमें मदन लाल भूपराम शर्मा जी है, ये केस भी परसों लगा था, उसमें भी इनकी जो वहां से जो फाइनेंशियल पावर्स है उसको स्टे कर दिया है। बाकी दूसरी डेट अब लगनी है। लेकिन कोर्ट में मामला चल रहा है तो इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? कोर्ट में मामला, मैंने बोला ना, कोर्ट में जो मामला था, आप ये बात नहीं सुन, कोर्ट में सिर्फ मामला ये था कि शिमला जिला के जो इलेक्शन है उसके लिए था, स्टेट के लिए नहीं था। वो भी जो नोटिफिकेशन हमने पुराने ने की थी कोर्ट में, ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, जैसा कि आप भली भांति जानते हैं, ये रजिस्ट्रार में कोऑपरेटिव साइड है, ना कि हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट कोई सेशन कोर्ट। इट इज बिग क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, हम जानते हैं, जॉइंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव। उसमें वो वही था कि जो जिला शिमला की नोटिफिकेशन थी उसको किया था। स्टेट के इलेक्शन कराने के लिए कोई नहीं था कि स्टेट ये इलेक्शन कराया जाए। और दूसरा गुट आपके ऊपर ऊपर करता है कि आपने वित्तीय अनियमितताएं की है और आप जो है पद में बने रहना चाहते हैं ताकि वो जो वित्तीय अनियमितताएं हैं उसका पर्दाफाश हो सके। आप ये बोलो कि वो ये बोले कि मैंने वित्तीय अनियमितता कहाँ की है। पिछले जो प्रधान है वो बोल रहे थे कि सिटी में की है, और वो तो ये भी बोल रहे हैं कि सिटी का भी एक ही कैशियर है, डिस्ट्रिक्ट का भी एक ही है, ऊपर है। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, कैशियर और जनरल सेक्रेटरी ओवरऑल होते हैं। सिटी में सुभाष वर्मा जी, आप उनसे पूछ लीजिए, और सिटी के जो जनरल सेक्रेटरी वो कुशाल राजगुप्ता थे, पर वो तो ये बोल रहे हैं कि इनका एक ही कैशियर सिटी में भी है, डिस्ट्रिक्ट में भी है, और वही स्टेट में भी है। जब आपके ऊपर आरोप है तो फिर आप छोड़ के छोड़ेंगे क्यों? छोड़ने उनके आरोप से थोड़ी छोड़ेंगे। वो तो एक स्प्लिंटर ग्रुप है, जैसे मैंने बोला 7-8 डिस्ट्रिक्ट यहाँ है, उनके जो इलेक्शन उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में ये चलाए, मैं उनके कहने से मैं क्यों छोड़ूं? अगर हिमाचल प्रदेश के जो पेंशनर है अगर वो चाहेंगे 288 डेलीगेट और 12 जिले और वो चाहेंगे तब छोड़ूंगा, उनके कहने से नहीं छूटेगा। वो तो जो छोड़ने का बोल रहे हैं, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, 27 नवंबर को सिटी के इलेक्शन हुए, हमने यूनानिमस इलेक्शन कराया, मैं भी उसमें था, उनको सिटी का बनाया, ना कि उनको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का। 6 महीने नहीं हुए, मैं 2011 से लेकर जिला शिमले का भी जनरल सेक्रेटरी हूं और 14 में जिला शिमले का प्रधान बना हूं और सिटी का भी यहाँ प्रधान रहा हूं। जहां तक वित्तीय निविदा आप बताओ ना, वो कौन सी बोल रहे हैं? अगर वो बोल रहे हैं तो इसके लिए सिटी का कैशियर, जनरल सेक्रेटरी, ये प्रधान ने कुछ नहीं देखना। एक्ट में किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। वो तो ये भी बोल रहे हैं कि कैशियर तीनों जगह एक है। नंबर 2 जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ, 2011-14 से लेकर मैं यहाँ का प्रधान हूँ, उनको 6 महीने हुए हैं जो अभी जो हुए है। जिस वक्त भी उनका इलेक्शन हुआ, सबसे पहले उन्होंने एक काम किया कि इस एसोसिएशन को तोड़ने की कोशिश की। शिमला से बाहर गए, कोट खाई में गए, मशोबरा में गए, कहीं पैरेलल एसोसिएशन बनाते गए। उनका मकसद रिटायरी एम्प्लॉइज का और पेंशनर की मांगों को पूरा करना है। उनका एक ही मकसद है कि आत्माराम यहाँ से हटे। आत्माराम तब हटेगा जब प्रदेश के हमारे 12 जिला के जो है प्रधान, जनरल सेक्रेटरी और बोलेंगे। 1-2 के कहने से नहीं होगा, जैसे आप बोलते हैं। आत्माराम जी, एक चीज पूछनी थी मैंने आपसे, हरिचंद्र गुप्ता जी कहाँ हैं? हरिचंद्र गुप्ता जी चीफ एडवाइजर उनके बने, उन्होंने बनाए हैं, पर वो जो इलेक्शन में गया, मैंने तो नोटिफिकेशन देखी है, इसमें वो यहाँ नहीं आए। पूर्व में वो महासचिव रहे हैं। ये बेसिक तो संगठन उन लोगों ने खड़ा किया, उन्होंने नहीं किया। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। जिन्होंने जो पहले का संगठन किया, ये कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ मैं आपको देना चाहता हूँ। मेरी बात सुनो, जीवानंद जीवन जो है वो इसके प्रधान थे। DR परवालिया डीसी ऑफिस से रिटायर हुए, वो सेक्रेटरी जनरल से। VM महाजन ट्रेजरर थे। ये साइन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। हरिचंद्र गुप्ता तो उसके प्रेस सेक्रेटरी थे। बहुत बाद में वो जनरल सेक्रेटरी जरूर रहे हैं, पर ये बात भी उन्होंने खड़ा किया, उन्होंने नहीं किया। जीवन जी रिटायर्ड है, ये सब सर है, वो देख लो। ये आप लोग सभी बैठ के तय कर लेते हैं कि एक नया कोई आदमी बढ़ जाए प्रधान। इलेक्शन होंगे, तय करने से इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन जो है ये बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सब लोग ही करेंगे ना, तय को बाहर से थोड़ी कोई आएगा तीसरा आदमी। मैं वही बोल रहा हूँ ना, आपकी बात तय है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होने, तय करने से ऐसे नहीं होने। एक आदमी चंबा से गया, एक शिमला से गया, 59 बना दिए। और जो तय होंगे वो इकट्ठे बैठेंगे। वो आते हैं कि एक, वो इसलिए नहीं आ सकते कि पिछली बार ये दोनों सुरेश ठाकुर जी, निराला जी, दोनों मेरे से हारे हुए हैं। इस बार भी इन्होंने हारना था, इसीलिए इन्होंने पैरेलल बनाया। ये जो इसमें सत्य है, इस बार भी इनके साथ कोई, क्योंकि सुरेश के
के साथ कांगड़ा जिला ही नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। कांगड़ा जिला दो तरफ बंटा हुआ है। आधा जो कांगड़ा जिला है, कांगड़ा पेंशन देव स्वरूप उसके प्रधान है, एक है वो है। सिर्फ मैंने पहले भी बोली है, मैं आज भी बोल रहा हूँ, एक ऊना जिला को छोड़ के उनके साथ कोई भी नहीं है। शिमला के जो है ये बने, इनके इलेक्शन चेंज हुए हैं, वो जो बने हुए हैं जो ये है, उसमें हमारी जो शिमला की जो दूसरी बॉडी बनी है उसके जवाहरलाल गोल्टा जी प्रधान है। जो अगर हम ये हमारे से बात करते, अभी भी तो ये सिटिंग प्रधान सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे सुरेश जी और निराला जी, तो सीनियर अगर हमारे से बात करके बैठ के तो हम इनको दोबारा बनाते, जो पूरे 12 जिले के प्रधान और डेलीगेट बोलते बनाते। इनको पता था दोबारा इलेक्शन में जाना, ये जीत नहीं सकते, और इस तरह जॉब की है। हमारे तो 10 आदमी है, इनके 59 आदमी है, और इनके कोई इलेक्शन जनरल हाउस नहीं हुआ है। एडहॉक बॉडी सोलन में बनी है, आपको पता है। कांगड़ा में एक रैली जैसी इकट्ठी करते हैं, वहां लोग उसको बोलते हैं हमने अप्रूव कर दी। ये तो आपके सामने ही है जो